हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकोमोडेशन से रिलेटेड है, लीज से रिलेटेड है, अकोमोडेशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो आज हो भी सकता है थोड़ा थोड़ा बंदे डर जाए, क्योंकि मैं इस कंडीशन को देख के खुद डर गया था। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ आज आपको अवेयर कर दूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं। सो बी अवेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अगर चीज़ पता हो ना कि ये हो सकता है तो बंदा थोड़ा ध्यान दे देगा, पर उसको पता नहीं और एकदम से ओह ये क्या हो गया। तो वही सारी चीज़ों को मैं आज ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो में आपके लिए हेल्प करूँ, आपको क्लियर करूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। छोटा सा होम टूर करते हैं पहले। तो ये जो है घर है जिसमें मैं फ़िलहाल रह रहा हूँ, और ये जो पीछे वाला एरिया है यहाँ से हम इसके नीचे चलते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये बेसिकली एक वॉकआउट बेसमेंट है। तो वॉकआउट बेसमेंट क्या होता है कि वहाँ से आप जब घुसोगे, जो जिस तरफ हम खड़े थे, तो आपको लगेगा ये एक मतलब प्रॉपर बेसमेंट ही है जब वहाँ से बेसमेंट की एंट्री करोगे। बट आप जब बैक साइड आओगे, जैसे ये अपनी बैक साइड आ गई, ठीक है। अब ये जो है ये वाला डोर है ना, ये विंडो के साइड में, साइकिल के साइड में ये जो डोर है, इससे हम एंट्री करेंगे। तो इट्स नॉट लाइक ए बेसमेंट। वॉकआउट बेसमेंट ये होता है कि आप वहाँ से आपको बेसमेंट लगता है, बट आप यहाँ से जब एंट्री करोगे तो आपको ये लगेगा मतलब प्रॉपर घर ही है, जो कि देखो मतलब इन द सेंस की प्रॉपर मंजिल है, क्या बोलूँ, बेसमेंट नहीं लगेगा बेसिकली। यहाँ से अपने एंट्री करी तो बाहर हो रहा था लगभग 8 डिग्री टेम्परेचर, तो अंदर आके थोड़ा सुकून मिला है। तो आपको थोड़ा सा ना अंदर अच्छे से दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या नहीं, ठीक है। तो चलते हैं। पहले तो ये हमारे मैट्रेसेस डाल रखे हैं, ये मैट्रेसेस ओनर ने दिया था, और ये मेरा जो फ्रेंड है, जो रूममेट है, उसका मैट्रेसेस ये है। हमने दोनों ऐसे डाल रखे हैं, मतलब हम यहाँ पे 2 ही बंदे हैं, और बाकी वो जितना भी सामान है सब ओनर का सामान है। तो यहाँ से वो जो डोर में बता रहा था ना कि आप उधर से जो एंट्री करोगे वो आप बेसिकली यहाँ से एंट्री कर सकते हो, और आप वहाँ से एंट्री कर सकते हो। तो वहाँ यहाँ पे क्या हो गया, हीटर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेसमेंट्स हमेशा कभी कभी मतलब जो मुझे यहाँ समझ आया ठंडे रहते हैं। ऊपर अगर वो ज़्यादा हीटिंग करेंगे तो यहाँ उनको बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, और यहाँ पे मेंटेन होगा टेम्परेचर। तो उन्होंने क्या कर रखा, अलग से एक हमें हीटर दे दिया कि हम कभी कभी इन हीटर्स को चला देंगे। ये हीटर के डक्ट ये हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका हीटर का डक्ट। तो उन्होंने क्या करा कि हम ये वाला हीटर अभी चल नहीं रहा, कभी कभी चला देंगे, और हर टाइम तुम ये वाला हीटर चलाते रहो। तो यही है बेसिकली। और मैं आपको एक बार बाथरूम वगैरह दिखा देता हूँ। वॉशरूम वगैरह ये, ठीक है, वॉशरूम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है वॉशरूम में। और लाइट्स वगैरह अपनी ऐसे स्विच है यहाँ पे, ठीक है, चल नहीं रहा, ठीक है, अच्छा हम बाहर वाली लाइट है वो, ठीक है। और ये अपना वो वाला रूम है, मतलब यहाँ पे वो सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब गर्म करना, पानी गर्म करना, वो वाले, और हीटर वगैरह सारी चीज़ें वो यहाँ पे होती है। तो ये सारी, ये ट्रेडमिल वगैरह सब उनकी है, ओनर की। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बारे में मैं इन डिटेल प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको ना बैठ के आराम से बताता हूँ। तो मैं आपको अपनी स्टार्टिंग से एकोमोडेशन की जर्नी बताता हूँ। जैसे कि मैं 11 अप्रैल को यहाँ पे लैंड हुआ था। लैंड होने के बाद मैं दोस्त के पास रहा था। अब वहाँ पे ठीक रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, बट एक दिन के लिए मैं वहाँ पे रुका। फिर मैंने देखना स्टार्ट करा जल्दी जल्दी। घर से भी मैंने देखे थे, बट इतना मैंने सोचा वहाँ जाके ही देख लूँगा, मेरा दिमाग ये था। यहाँ आके जब मैंने देखे ऑप्शंस, मुझे मेनली सारे ऑप्शंस तो 1 मई के मिले कि 1 मई से। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो मिड मंथ में आने की प्रॉब्लम, कि मिड मंथ में ना ऑप्शंस नहीं मिलते हैं तो भाई 1 मई, मतलब इन द सेंस कि फर्स्ट टू फर्स्ट वाले, आपको रेंट भी ना फर्स्ट से फर्स्ट देना होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अब जो मुझे मिल रहे थे वो ऐसे थे कि अपार्टमेंट भी था तो वो सब लेट कर रहे थे, मतलब मैंने ये पूरा बेसमेंट रेंट पे ले लिया, उसके बाद मैं किसी और को रेंट पे दे रहा हूँ, तो उसके बाद मैं खुद से मतलब थोड़े पैसे भी ले रहा हूँ, और ताकि मैं अपने भी पैसे बना लूँ, मतलब अपना भी रेंट मेरा कम हो जाए और मैं दूसरे को भी रख लूँ। तो ये होता है सबलेट बेसिकली। बट इसमें वो ना लीज नहीं कर रहे थे, तो उसमें भी प्रॉब्लम थी कि भाई आप लीज नहीं कर रहे तो आपको बंदा कभी भी निकाल सकता है। तो लीज हमेशा, जब भी आप अकोमोडेशन लो, हमेशा लेनी है, करवानी है, ठीक है, लीज के बिना नहीं रहना है। तो मतलब तभी आपको राइट्स मिलते हैं आपको एज अ टेनेंट, कि आप मतलब कह सकते हो कि मैं रह रहा हूँ, मुझे आपको कोई निकाल नहीं सकता बेसिकली। तो लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो अकोमोडेशन छोड़ दिया। अपार्टमेंट बाकी बहुत ही बढ़िया था। एक और मिला, और ये जितने भी बता रहा हूँ थोड़ा सा रेट बता देता हूँ। ये मैं मिसिसागा और ब्रैम्पटन के एरिया में देखा मैंने, मेन स्क्वायर 1 के एरिया के नियर अबाउट ही थे मेन चीज़। एक दुंदास स्ट्रीट जो मिसिसागा के पास है, स्क्वायर 1 के पास है, वहाँ मैंने एक अपार्टमेंट देखा,
तो उसमें भी रेंट ऑल अराउंड $450-430 था, ऑल इंक्लूडिंग। बट प्रॉब्लम यही थी कि 7 लोग हो रहे थे, 6 लोग हो रहे थे टोटल, और वॉशरूम एक में यूज़ करना पड़ रहा था, वो मुझे थोड़ा सूट नहीं करा। और फिर जो है मैंने एक और देखा आपका ब्रैम्पटन में शेरिडन कॉलेज प्लाजा के पास में एक जगह है, वहाँ पे जब लोकेशन देखी तो उसमें क्या सीन था, मतलब पहले तो एक रूम, जैसे नोएडा अपना दिल्ली में एक वो नहीं बना रखे, रूम में 3 बेड डाल रखे हैं, पहले छोटे से रूम में 3 बेड डाल रखे थे, ठीक है। दूसरी चीज़ रेंट ऑल इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ 450 था, कोई बात नहीं, चलो 3 बेड भी एक मतलब मुश्किल पॉइंट ऑफ व्यू में चल जाते। दूसरी चीज़ क्या आती है, वहाँ पे 8-9 लोग, एक वॉशरूम, एक सेपरेट उन्होंने बाथरूम बना रखा था, एक सेपरेट टॉयलेट, तो 8-9 लोग वो एक यूज़ कर रहे थे, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब उससे तो दिमाग थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ जाती, तो वो नहीं करनी थी। तब जब कोई ऑप्शन मिला नहीं, कहीं कुछ नहीं मिला, तो ये जो रूममेट उनके कोई रिलेटिव कोई नोन थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक बेसमेंट है जो कि आप टेम्परेरी ले सकते हो, जो कि अब ये जो लोकेशन है जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ चक्करबैरी, ये 20 किलोमीटर्स दूर है मेरे कॉलेज से, तो यहाँ पे इतना दूर रहने का तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ऑनलाइन क्लासेस हैं, बट जॉब्स भी तो वहीं पे है ना, तो जॉब्स के पास ही रहना, तो वो मेन चीज़ थी। तो अब यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे ऐसा डिपॉजिट वगैरह चक्कर नहीं था कि ज़्यादा, मतलब आपको जो है ना मेन रेंट ही देना था, ठीक है। और बट स्टिल यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स थी, एक तो यहाँ पे किचन जो है वो नहीं है, देखा जैसे आपने, तो किचन नहीं है, तो हमने ओनर से रिक्वेस्ट करी कि आप ना ओवन दे दो, माइक्रोवेव दे दो, सॉरी कुछ भी दे दो मतलब पकाने के लिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरे पास एक माइक्रोवेव पड़ा है, वो ले लो। अब माइक्रोवेव हमने यहाँ पे रखा, और जब चलाया माइक्रोवेव 10 सेकेंड चला होगा माइक्रोवेव, और सारी MC यहाँ पे डाउन हो गई, मतलब सब कुछ बंद हो गया, दिमाग ख़राब। खाना कैसे बनाया, क्योंकि रेडी टू ईट है, वो भी तो माइक्रोवेव से ही बनेगा, खाना कैसे खाएंगे, सब कुछ पूरा ब्लैंक हो गया दिमाग की, कहाँ आ गया कनाडा, क्यों आ गया कनाडा। बट फिर सारी क्या काम करा, थोड़ा और दिमाग लगाया, सारी लाइटें बंद कर दी, यहाँ पे हीटर बंद करा, सारी लाइटें बंद करी, और उसके बाद जब पकाया तो 3 मिनट माइक्रोवेव चल गया, और मेरे पास MTR का पोहा, MTR की सेवइयाँ, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी, मतलब रेडी टू ईट वाली चीज़ें, उपमा पड़ा हुआ था रेडी टू ईट का, तो ये चीज़ें बन गई, और थोड़ा पेट मतलब अच्छी चीज़ें हैं, वो भर सकता है पेट, अच्छा भर गया पेट। उसके बाद ये जो फ्रेंड है, इसके पास भी राजमा चावल वॉलमार्ट का पड़ा हुआ था, वो भी $2.5 या $2 का मिल जाता है आपको वॉलमार्ट से यहाँ पे राजमा चावल, तो वो हमने वहाँ से ले लिया था। और तो मतलब ऐसे ही जो है ना काम चला। तो जो है रेडी टू ईट यहाँ पे भी मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट आप ना थोड़ा ले आओ, थोड़े आटे के बिस्किट्स ले आओ, थोड़ा उपमा ले आओ, थोड़ा ये सारी चीज़ें, पोहा ले आओ, ताकि आप 2-3 दिन एटलीस्ट सर्वाइव कर पाओ। यहाँ पे आते ही, चूँकि आपके पास गाड़ी नहीं है, यहाँ दूर वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज़ है नहीं, मतलब वॉक करोगे 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना बहुत पड़ता है यहाँ पे, तो इतनी दूर जाके चीज़ें लाओगे तो अपना मतलब 2-3 दिन एकदम से जाना ना पड़े हमें शॉपिंग ग्रोसरी के लिए, इसलिए थोड़ा लेके आ जाओ। वो पर चाहे दूर कितना भी हो, नोन कितने का भी हो, इसमें भी हमें जो इतना दूर है, स्टिल हमें $500 जो है ना, एक बंदा दे रहा है $500, मतलब हम $1000 इसका मिल के दे रहे हैं, तो ये सीन तो स्टिल है, मतलब बहुत ज़्यादा रेंट पड़ा हुआ है। बट स्टिल अब हमने 2-3 दिन में, इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी था मैं, 2-3 दिन हम भाग के फेसबुक मार्केट प्लेस की जी बार बसें लेके ढूंढते रहते थे, तो फाइनली एक मिला ऑप्शन ब्रैम्पटन में, और मतलब जो शेरिडन कॉलेज है उसके पास ही है, जो डेविस कैंपस है उसका, तो वो हमें पड़ रहा है 450 का, ठीक है। तो प्रॉपर लीज वगैरह है, बेसमेंट ही है, पर बढ़िया चीज़ लग रही है अभी फ़िलहाल तो हमें, तो उसमें ही शिफ्ट हो जाएंगे 1 मई से। पर स्टिल हमें 15 दिन जो है जैसे भी यहाँ पे रेडी टू ईट फूड लेके या जैसे भी करके काटने पड़ेंगे, अब काटने पड़ेंगे, यही है कनाडा का स्ट्रगल शायद। तो यही चीज़ है कि आपको अवेयर कर रहा हूँ बस, कि ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, MC भी गिर सकती है मतलब ऐसा भी लग सकता है कि क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, तो बस पेशेंस रखो, बी स्ट्रॉन्ग, बस यही वाली बात कहूँगा। बाकी जब मैं उस दिन एयरपोर्ट से आ रहा था तो मैंने स्टडी परमिट, मुझे जो है उन्होंने स्टडी परमिट दिया था, बट मेरे कोर्स में कोऑप भी है, तो कोऑप नहीं दिया था उन्होंने, और ना मुझे पता था, तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं, ना मांगा। तो अब मुझे IRCC की वेबसाइट के थ्रू वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप जिसका भी प्रोग्राम में कोऑप हो तो प्लीज़ वहाँ से कोऑप जो है मांग लेना। हाँ जी, तो वीडियो काफ़ी नेगेटिव हो गई थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, तो मैंने 1-2 दिन वेट किया कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के लिए, मतलब फिर इसको अपलोड करूँगा कुछ ऐड करके। तो पहले तो आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ मैं अभी हूँ।
ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब ये एक तरीके से पॉन्ड है, बढ़िया सी जगह बना रखी है, यहाँ पे सीटिंग वीटिंग सारी कर रखी होती है, वेदर बहुत बढ़िया हो रहा है। तो यहाँ पे एक यही चीज़ है कि आपको ना हर घर के 1-1.5 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे था ये घर से, आपको ना पॉन्ड मिल जाएगा, आपको ऐसी जगहें मिल जाएंगी, वाइल्ड लाइफ पार्क्स मिल जाएंगे, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब यहाँ पे लोगों ने ट्राई किया ना डेवलपमेंट को ग्रीनरी के साथ रखने का, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब हवा बहुत साफ़ तो है ही, खैर बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी और पॉजिटिव चीज़ क्या बतानी थी कि इंडक्शन आ चुका है, मतलब उन्होंने बोला था कि इंडक्शन हम ला देंगे, तो आज उन्होंने एक स्मॉल छोटा सा इंडक्शन ला दिया, मतलब अपना कुकिंग हो जाएगी। बाकी एक GIC की और अपडेट देनी थी कि मैंने जो अपना कॉलेज चेंज करा था, ठीक है, पहले मेरा कॉलेज सेंट क्लेयर था, जब मैंने GIC का फॉर्म भरा था उसके बाद मैंने अपना कॉलेज जो है लैम्पटन चेंज कर दिया था। अब जब मैंने अपना कॉलेज चेंज करा ना और मैं GIC की अपॉइंटमेंट लेके गया, मतलब एक दिन गया था तो बिना अपॉइंटमेंट के गया था, तो उन्होंने कहा कल आ जाना, हम आपकी अपॉइंटमेंट यहीं से कर देते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेना बड़ा आसान है, फ़ोन करके हो जाएगा, ठीक है, वो बात की बात है। मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ। तो मैं वहाँ पहुँचा, जब मेरा काम वहाँ प्रोसेस हुआ तो उन्होंने कहा आपका यहाँ पे कॉलेज ना अभी भी सेंट क्लेयर आ रहा है, तो आप इसको चेंज करो, उनको ISCIBC वालों को मेल करो, अभी आपके हम फंड्स खोल नहीं सकते। तो मैंने उनको थर्सडे को मेल करा था। जब मैंने थर्सडे को उनको मेल करा था तो लगभग सैटरडे, जो कि कल था, सैटरडे को मेरे पास मेल आ गई कि आपके हम फंड्स अभी हम खोल देते हैं और अपडेट आपका हो जाएगा। तो मतलब लगभग 3 दिन लग गए हैं इस प्रोसेस में। तो 3 दिन तक मेरे पास GIC नहीं थी, जो भी मेरा कैश था वही था, इसलिए कैश ले आना कम से कम $750 से $1000 तक ले आना। मैं $750 ले गया था, अभी तक तो फिलहाल मेरा ठीक चला, बट एटलीस्ट यार ले आना 750 से 1000 तक ही ले आना, ठीक है, सही रहता है। कोई भी इशू, कोई भी इमरजेंसी, कुछ भी पड़ सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और जिनके DLI चेंज वाले इशू हैं वो भाई मेल करके आना, ताकि आपका पहले ही अपडेट हो और यहाँ पे आते ही ना आपका अकाउंट खुल जाए और आपके GIC हाथ में आ जाए, ठीक है, ठीक है। और हाँ, एक लास्ट चीज़, जो भाई बंदे बहुत सारे पूछ रहे हैं पिट्ठू बैग, कैबिन बैग का वेट का, मैं सोच रहा था इसका अलग से बनाऊँ, बट पता नहीं उसमें मुझे कितना टाइम लग जाए, क्योंकि मुझे अभी रिज्यूम वगैरह ही बनाना है, जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा लग रहा है भाई। यही सुन रहा हूँ सबसे कि जब जॉब वगैरह करोगे तब कुछ सस्ता लगेगा, तो वही सारी काम करने हैं। बट आज की वीडियो ये था कि ये ख़त्म करूँ वीडियो, फिर उसके बाद जो है ना काम पे लगूंगा, ठीक है। तो जो बैग है ना पिट्ठू बैग, ये वाला मैं ऐसा गेयर का एक नॉर्मल, इस बैग में मैं लाया था 6.5 किलो, ठीक है, किसी ने वेट मेज़र नहीं करा। कैबिन बैग में मैं लाया था 7 किलो, किसी ने वेट मेज़र नहीं करा, ठीक है। अब मेरे को ना किसी ने साइज़ देखा, ना किसी ने कुछ सुना। अब मैं जब फ़्लाइट में गया तो मैंने और बंदों से बात करी जो मेरे साइड में बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम हमेशा उसमें बराबर लाते हैं, वेट बड़े वाले 23 किलो वाले में बिल्कुल एग्जैक्ट लाते हैं, 23 किलो 200-250 चल जाता है। बट जो छोटे वाले बैग आते हैं ना, इसमें हम 10-10 किलो वेट लाते हैं। तो इट वाज लाइक कि मैं इतना सारा सामान मैं भी ला सकता था, बट मैं नहीं ला पाया। तो ये कर लेना, कोई मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ये काम करो ना तो आपके पेरेंट्स वगैरह या जो भी आपको एयरपोर्ट पे छोड़ने आए हो वो बाहर हो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा एयरपोर्ट के घुसने के 10 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद कि आपके बैग से कुछ सामान निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आपका कोई साथ जा रहा है एयरपोर्ट तब ये काम करना, वरना भाई एग्जैक्ट लाना। एग्जैक्ट कितना लाना? 7 किलो कैबिन में ले आना, 6 किलो पिट्ठू में ले आना, कोई इशू नहीं आएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं तो इतना ही लाया था, 6.5 किलो लाया था। बट अगर आपको ज़्यादा लाना है, मैं ज़्यादा भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि बंदों का एक बैग कर दिया 23 किलो को, तो सच में बहुत मुश्किल है, इसलिए बोल रहा हूँ। सिर्फ ज़्यादा लाना है तो भाई बड़े पिट्ठू में आप ले आना, 8-10 पिट्ठू में ले आना, और जो आपका कैबिन है उसमें भी 8 के आसपास उसमें ले आना, 8-10 उसमें भी ले आना, 8-10 इसमें भी ले आना। पर ऐसे नहीं कि लग नहीं रहा हो कि भाई फैल रहा है बैग, बड़ा लग रहा है, वरना बड़ा लगेगा सामने ही बंदा बोल देगा इसको निकालो भाई, इतना बड़ा वजन कर रखा है इसमें, क्योंकि इनको कोई मेजर एज़ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर तो किसी ने नहीं करा, ठीक है। एयर कैनेडा की फ़्लाइट पर तो किसी ने नहीं करा, बाकी कर दे तो मेरे को नहीं पता। मैं अपना बस एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाओ। मैंने बता दिया कि अगर ज़्यादा लाओ तो पेरेंट्स वगैरह बाहर हों तभी लाना, वरना सामान आपको बिल्कुल निकालना पड़ेगा। और वो सामान रखना ज़्यादा में एक्सेस में जो आप सोच रहे हो पहले से ही कि मैं इसको निकाल सकता हूँ, मतलब कैटेगराइज करके रखना इसमें अलग से, मतलब इन दोनों कैबिन और इसमें अलग से रखना कैटेगराइज करके कि भाई हाँ, अगर मुझसे कोई बोल दे कि ये सामान ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा निकालो, तो आराम से उसको ईजिली निकाल के दे दो कि पता होगी तुमको हाँ भाई ये तो निकाल सकता हूँ मैं, मतलब उस हिसाब से उसमें सामान रखना कि निकालने वाला सामान, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार
लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा बहुत शेयर भी करो। थैंक यू सो मच। एंड आप बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हो उस वीडियो को जो इंडिया टू कनाडा डाली है, और वो नहीं देखी हो तो वो देखो। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कंग्रेचुलेशंस एंड आई विश यू ऑल कि आप भी जल्दी आ जाओ। थैंक यू सो मच।